लगा दिया मैंने। सबसे पहले बात करते हैं कि पोस्ट किस तरह से लिखनी चाहिए। पोस्ट लिखने का तरीका क्या होता है। तो उसका तरीका ये होता है कि आप जब भी कोई पोस्ट लिखते हो ना, उसमें टोटल ना 5 पॉइंट्स होते हैं जो याद रखने चाहिए, जो देखने चाहिए। पहला होता है कि आपकी जो फर्स्ट लाइन है ना, ये 90% इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि जब भी कोई आपकी पहली लाइन या फर्स्ट सेंटेंस देखता है ना, तो तब यानी वो इंटरेस्ट लेता है। वो कहते हैं, वो समझता है कि इसकी पोस्ट देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। अगर ये फर्स्ट सेंटेंस ही आपका बोरिंग होगा ना, तो कोई भी आपकी पोस्ट को रीड करना पसंद नहीं करेगा। तो आपको अपना जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, बहुत अच्छा, इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग लिखना चाहिए। इसको लिखने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊँ, कि अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ कि एक पोस्ट लिखने का तरीका क्या होता है, पोस्ट लिखने का स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको पोस्ट किस तरह से लिखनी चाहिए। तो 90% यानी इसको मार्क्स देने चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपका सेकंड सेंटेंस है ना, वो पहले वाले सेंटेंस को ही आके एलुबरेट कर रहा होता है, उसी को आके एक्सप्लेन कर रहा होता है। कि आपका पहला सेंटेंस है ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ कि लिंक्डइन इजी, वांट टू मेक लिंक्डइन इजी, क्या आप लिंक्डइन को इजी बनाना चाहते हैं। तो दूसरे सेंटेंस में भी आपने उसी पॉइंट को एलुबरेट करना होता है, उसी के बारे में बात करनी होती है। और फिर तीसरा सेंटेंस अगर आपने लिखा है, तो आपको तीसरे सेंटेंस में भी उसी के मुतालिक बात करनी चाहिए। तो यानी ये पहला पार्ट हो गया, ये जो दोनों है ये सेकंड हो गया, और ये तीसरा पार्ट हो गया। इस पे आपने बताना होता है कि आपने किसी भी मसले को, किसी भी पॉइंट को, अ, कोई भी यानी आपका मसला है, उसको कैसे करना है, उसको आपने बुलेट पॉइंट्स पे बताना होता है। आपने उसे यानी उसके मुतालिक लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं लिखने होते कि ये ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। बल्कि हमने उन पॉइंट्स को, उसका जो मसले का अर्थ जो होता है, उसको बुलेट पॉइंट्स पे बताना होता है। उसके बाद हमने एंड पे सीडीए देना होता है कि हमने कोई भी पोस्ट कैसे लिखनी है। सॉरी, आप यानी आप सीडीए देना होता है कि हमने अपने ऑडियंस को बताना होता है कि अब उन्होंने अगला स्टेप क्या लेना है। यानी कि जैसे मैंने ये जो पोस्ट है लिंक्डइन के मुतालिक लिखी है ना, कि लिंक्डइन जो है आपको अगर इजी बनाना चाहते हैं, तो आपको पासीमा फातिमा को फॉलो करना चाहिए। तो पहला सेंटेंस मेरा क्या है कि वांट टू मेक लिंक्डइन इजी, क्या आप लिंक्डइन को इजी बनाना चाहते हैं। तो रीड दिस, आपको ये रीड करना चाहिए। सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा है कि मैंने कल जो है एक लेक्चर अटेंड किया, पासीमा फातिमा ने वो लेक्चर लिया, उसमें मैंने बहुत कुछ लर्न किया। फिर मैंने बताया कि मैंने क्या क्या सीखा उसमें, वो मैंने बुलेट पॉइंट्स में बता दिया। एंड पे मैंने क्या कहा कि अगर आप लिंक्डइन को सीखना चाहते हैं, उसको फॉलो करना चाहते हैं, उसको आसान बनाना चाहते हैं, जो आपको चाहिए कि पासीमा फातिमा को फॉलो करें। तो आपकी पोस्ट छोटी होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में जो है ना, 300 से लेके 500 अल्फाज की पोस्ट लिखा करती थी। तो हमने ऐसे इतनी लंबी पोस्ट नहीं लिखनी होती, तकरीबन 150 अल्फाज की पोस्ट होनी चाहिए, 140 150 तक, इससे मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए। और आपकी जो पोस्ट है ना, आपका जो कंटेंट है, वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। क्योंकि मोस्टली जो है ना, 99% तक जो है ना ऑडियंस, वो मोबाइल में ही लिंक्डइन को इस्तेमाल करती है, मोबाइल ही यूज करते हैं। तो उन्हें पता लगना चाहिए कि आपकी पोस्ट कैसी है। दूसरा ये कि आपकी पोस्ट का जो फॉर्मेट है ना, वो बहुत ऑर्गेनाइज होना चाहिए। उसमें एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, पता लगना चाहिए। जैसे आप ये फर्स्ट सेंटेंस है, तो उसके बाद आपने दूसरे सेंटेंस में देख रहे हो कि वाइट स्पेस दिया हुआ है, फासला दिया हुआ है दोनों सेंटेंसेस में। ये नहीं कि ऊपर नीचे लिखे हुए, पास पास लिखे हुए, गैप नहीं है, ऐसे नहीं करना होता। तीसरे सेंटेंस में फिर गैप दिया हुआ है। तो आपने जब भी अपनी पोस्ट लिखनी है, तो उसका फॉर्मेट बहुत ऑर्गेनाइज, बहुत अच्छा, बहुत सलीके से होना चाहिए। तो आपका जो पहला सेंटेंस है, वो आपने लिखना है जिसमें आपने 90% तक यानी दूसरों के अपनी तरफ मुतवज्जो करना है। तो आपका फर्स्ट सेंटेंस बहुत ऑर्गेनाइज, बहुत इंगेजिंग और बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि उसकी उसी की वजह, यानी आप समझो कि आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, वो आपके कंटेंट की, आपकी पोस्ट की बुनियाद है। उसी बुनियाद की वजह से ही हमने आपकी पोस्ट लिखनी होती है। अगर आपकी बुनियाद ही वीक होगी ना, तो कोई भी आपकी पोस्ट की तरफ देखना पसंद नहीं करता। तो हमने सबसे पहले अपने जो फर्स्ट सेंटेंस है उस पर फोकस करना है, उसको अच्छे से लिखना है। उसको लिखने का तरीका क्या होता है वो मैं कल बताऊंगी।
उसके बाद आगे हमने दूसरा सेंटेंस लिखना होता है, उसमें हमने उसको एलुबोरेट करना होता है। तीसरे सेंटेंस में उसको मजीद एलुबोरेट करना होता है, और उसके बाद जब आप सोल्यूशन देते हो ना, वो हमने बुलेट पॉइंट्स में देना होता है ऐसे। और उसको भी आपने लिखने का तरीका यही है कि पहला सेंटेंस छोटा होना चाहिए, दूसरा उससे बड़ा होना चाहिए, तीसरा उससे बड़ा होना चाहिए, इस सीक्वेंस से होना चाहिए। और एंड पे आपने सीडीए देना होता है। इसके अलावा ना, आप जब भी पोस्ट लिखते हो ना, उसमें स्टोरी टेलिंग टेक्निक होनी चाहिए, यानी कि आप ऐसे पोस्ट लिखो जैसे आप अपने दोस्त को कहानी सुना रहे हो, अपने दोस्त को बता रहे हो कि मैंने ये काम किया, ऐसे किया, वैसे किया, मैंने ये लेक्चर अटेंड किया, मुझे इस लेक्चर से इतना फायदा हुआ, तुम्हें भी ये लेक्चर अटेंड कर लेना चाहिए। जैसे मैं अब अपनी ऑडियंस को बता रही हूँ ना कि मैंने ये लेक्चर लिया, मैंने ये सेशन अटेंड किया, मुझे से बहुत फायदा हुआ है, तो अब आपको भी चाहिए कि आप इन जो ये पासीमा फातिमा इसको फॉलो करो, ताकि जब ये अगली दफा कोई काम कराए, कोई लेक्चर दे, कोई अपने रिसोर्सेज दे, तो आपको भी इससे फायदा हो। और मुझे क्या क्या फायदा हुआ, मैंने बुलेट पॉइंट्स में बताया। इसके अलावा हमने इसमें एक्टिव वॉइस यूज करना होता है, और प्रेजेंट टेंस यूज करना होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करना होता है, और सिंपल वर्ड्स में लिखना होता है। इतना सिंपल लिखना होता है कि अगर कोई पांचवी जमात का बच्चा भी आ जाए ना, तो उसको भी समझ आ जाए कि हमने क्या लिखा हुआ है। कोई डिफिकल्ट वर्ड, कोई फैंसी वर्ड्स इसका इस्तेमाल नहीं करना होता। उसके बाद जब आपका कंटेंट हो ना, जो आपने इमेज बनाया है उसका, उसमें आपके प्रिंटिंग कलर का पता लगना चाहिए। जैसे मेरे पर्पल और येलो है ना, तो मैंने पर्पल को भी यूज किया और येलो को भी यूज किया और आगे इमेज लगाया। फिर आपने नीचे इस तरह से लाइन लिखनी होती है कि फाउंड दिस हेल्पफुल, क्या ये पोस्ट आपके लिए हेल्पफुल है, तो फॉलो लीजा कुल फॉर मोर, तो आपको लीजा कुल को फॉलो करना चाहिए ताकि आपको मजीद टिप्स एंड नॉलेज मिलती रहे। और इस पोस्ट को रीपोस्ट करना चाहिए ताकि दूसरों को इससे फायदा हो। तो ये एक ओवरव्यू है, इसके मुतालिक डिटेल्स में कल देखेंगे। तो सबसे पहले हमने ओक देना होता है, इसको ओक कहते हैं। फिर री ओक देना होता है, उसके बाद री ओक में ये दोनों सेंटेंसेस इंक्लूड होते हैं। फिर आगे हमने सोल्यूशन देना होता है, जो ये बुलेट पॉइंट्स में होता है, और एंड पे हमने सीडीए देना होता है। तो ये 4 पार्ट्स होते हैं किसी भी पोस्ट को लिखने के। ये आज का आपका पहला काम हो गया। अब जो दूसरा काम है ना, उसमें आपने सबसे पहले क्या करना होता है कि सबसे पहले आपने को मैंने बताया था ना कि अपने प्रिंटिंग करे आपने फाइनल कर लेने हैं। और कहाँ से चेक करने हैं? उसी वेबसाइट से जो मैंने लिंक दिया है, जिसका नाम दिया है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 प्रिंटिंग कलर हैं, तो मैं उनको यूज करना चाहती हूँ, तो मुझे कैसे यूज करना चाहिए? सबसे पहले ना आपने अपने लिए सारा कुछ इधर जमा करना है। आपने एक बॉक्स बनाया, फिर दूसरा बॉक्स बनाना है इसी तरह का। आखिर मैंने फ्लैग को येलो, मेरे प्रिंटिंग कलर है ना, मैंने इसको फ्लैग कलर देना है। तुम तो बंद हो जाओ। अच्छा, फ्लैग कलर देना है, यहाँ से दे दिया। दूसरे को मैं येलो कलर देना चाहती हूँ, तो वो मैंने दे दी। अब ये ओके मेरे प्रिंटिंग कलर्स। उसके बाद मैं बात करती हूँ कि मुझे ना वो सेंटेंस चाहिए। आप सारी जो है ना मिस्टेक क्या करते हैं कि आप लोग सेंटेंस सही नहीं लिखते हो। आपको जब मैंने वेबसाइट बताई है और तरीका बताया है कि उसको कैसे लिखना है, तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए ना। आपने सबसे पहले इसको कॉपी करना है यहाँ से। कॉपी करने के बाद जो मैंने वेबसाइट बताई है उस पर आना चाहिए। नहीं, चैट जीपीटी पे आना चाहिए। और उसे कहना है कि ये मैंने प्रॉम्प्ट भी दिया होगा, फिर भी आप सबसे काम नहीं हुआ, कि मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ। और यहाँ आपने मेरे वाले जो एडिंग है ना, उसको कॉपी पेस्ट करते हैं ना। अब उसने ना आपको 5 आइडियाज दे दिए। अब उस जब आपके पास 5 आइडियाज आ गए, तो हमने अगली वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है, ये भी मैंने बताया हुआ है आप सबको।
इस पे जाना है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले वाली जो है ना, इसको कॉपी करना है यहाँ से, और यहाँ आके पेस्ट करना है। और उसके बाद चेक करना है कि इसका स्कोर क्या बनता है। 37, तो हमने इसको नहीं लेना। तो उसके बाद उससे नेक्स्ट वाली जो है उसको कॉपी पेस्ट करना है, उसको चेक करना है। तो इसका स्कोर 40 से 70 के दरमियान होगा ना, उसको आपने पिक कर लेना है, उसको यूज करना है। अभी तो इतना वक्त नहीं है, तो आपने यही करने का कि यानी ये 5 सेलेक्ट नहीं होती तो आपसे कहोगे गिव मी मोर आइडियाज। वो इसी तरह आपको आइडियाज देता रहेगा। जब एक फाइनल हो जाएगी ना, तो आपने पर उस पे काम करना है। लो जी, आज फिर इंटरनेट को कुछ होगी। बस इसमें से जो फाइनल होगी ना, आपने उसको लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली चेक कर लेते हैं। 56, ये वाली फाइनल होगी। अब आपने क्या करना है कि अपने कैनवा पे जाना है, यहाँ से टेक्स्ट पे जाना है, इसको पिक करना है, और यहाँ आके वो वाला आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद इतना जो है ना, इतना इसको हमने माइनस कर देना है। आपके पास ये आ गया। अब आपने क्या करना है कि इसको दो सेंटेंसेस पे इस तरह से करना। इसको दो सेंटेंसेस पे ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करने के बाद आपने इसको, इसका साइज बड़ा करना है। फिर इधर आना है, और इधर से आके जो मेरा फेवरेट वाला फॉन्ट है ना, वो मैं अभी यूज कर रही हूँ। मगर आप सबका भी अपना कोई ना कोई फेवरेट होगा, तो वो आपने यहाँ से यूज कर लेना। मेरा ये वाला फेवरेट है। तो आपने भी इसको ऑर्गेनाइज करना है कि दोनों सेंटेंसेस इक्वल लगे, एक जितने लगे। उसके बाद आपने इसका साइज बड़ा कर लेना है। उसके बाद जो आपका फोन, इसके दरमियान में जो गैप है ना, उसको हमने कम करना है, रिड्यूस करना है, ऐसे करके। इतना तो कैनवा यूज करना सबको ही आता होगा। उसके बाद जो आपका फोन कर रहे रहना, जैसे फ्लैग है, प्रिंटिंग कर रहे, वो आपने इस्तेमाल कर लेना। उसके बाद हमने इसको साइड पे कर देना। फिर हमने लिंक्डइन पे दोबारा आना है, और यहाँ से आइडियाज लेने के दूसरों ने कैसे काम किया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको चेक करते हैं कि इसने पहने, इसने ऐसे बनाया हुआ है। हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इससे कम से कम 5 या 3 इमेजेस आपके पास होने चाहिए काम स्टार्ट करने से पहले। ये बातें कोई भी नहीं बताता, ना कोई बताएगा। इतनी इतनी छोटी छोटी बातें, ये तो आप सबको काम आना चाहिए, करना चाहिए, इतना तो एफर्ट होनी चाहिए ना। अब बच्चों की तरह हाथ पकड़ के तो कोई नहीं बताएगा कि आपको ये करना चाहिए तो वो करना चाहिए। इस तरह से आपने फॉर एग्जाम्पल 5 या 3 बैनर्स लेके आने। अभी तो मैं रैंडम लेके आ रही, जो आपको अच्छा लगे वो वाला बैनर आपने कॉपी पेस्ट करना होता है।
अब आपने बिल्कुल सेम टू सेम ये इसी को कॉपी नहीं कर लेना जो इन्होंने काम किया हुआ है। आपने सिर्फ एक आइडिया लेना है, और जो आपने अपना ब्रांड न्यू माइंड रखा हुआ है ना, उसको यूज करने के लिए अल्लाह ताला ने दिया हुआ, उसको इस्तेमाल किया करो। तो ये अब आपके पास आइडियाज आ गए। अब स्टार्ट करते हैं काम। पहला अगर फॉर एग्जांपल बनाना है ना, तो आपने ऐड पेज पे क्लिक करना है। इसमें सबसे पहले अगर बनाना है, यानी जो एक मैं यानी चार पांच आइडियाज मैं देती हूँ। अगर कोई बंदा मार्केटिंग का है, तो सबसे पहले आपने एक फोटो लेके आनी है। फोटो लेके आओगे यहाँ से कोई भी मार्केटिंग की। अब इसी को कॉपी पेस्ट ना करने लग जाना, कोई अच्छी सी ले लेना। इसके बाद ना आपने क्या करना होता है कि इसके ऊपर रेक्टेंगल बनाना होता है। ऐसे कर, ताकि इसको जो इतनी वाइट हुई हुई है ना, इसको ब्लैक में कन्वर्ट कर सके यहाँ से। उसके बाद यहाँ आके इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे। ये, उसके बाद आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? अच्छा, सबसे पहला काम होना चाहिए कि आपने सीडीए क्या अपना लिखना है। सीडी लिखने का जो है ना, वो एक ही तरीका होता है। और उस पे ये मोस्टली ये एक ही सेंटेंस इस्तेमाल हो रहा होता है, तो हमने इसको लेके ध्यान है। या कॉपी पेस्ट इसको, यानी आपने इधर मूव कर लिया, उसके बाद आप इसके पीछे लेके आओगे टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सिलेक्ट किया। अब आपने इसका कलर चेंज करना है, येलो, और इसका कलर ब्लैक कर देना। अब आपने इसको कॉपी करना है यहाँ से, और नीचे लेके आना है। नीचे लाके यहाँ पेस्ट करना है। इधर ठीक। अच्छा, यहाँ कलर चेंज करते हैं पहले इसका। येलो कर, इसके बाद आपने इसको यहाँ नीचे लेके आना है। नीचे ला के यहाँ जो इस साइड पे आपने इसको एडजस्ट कर देना है। उसके बाद आपको पता है कि नीचे क्या लाना होता है, अपने स्किल्स लेके आनी होती है ना। तो स्किल्स लाने का तरीका ये है कि इसका जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसको कॉपी पेस्ट कर लो। तो एक यहाँ लगा लिया इसके नीचे, फिर दोबारा से कॉपी पेस्ट किया, और दूसरा यहाँ। इसके अंदर आपने अपनी स्किल्स लिखनी है। और नीचे जो है ना, आपने अपना प्रूफ देना होता है। प्रूफ देने का क्या तरीका होता है कि आपने फ्रेम लेके आने होते हैं, सर्कल फ्रेम। उस पे से फॉर एग्जांपल ये वाला सिलेक्ट किया है, तो आप इसको लेके आओ, लेकर आओगे यहाँ पे, और इसी को कॉपी पेस्ट करते जाना। जितने भी है, 5 है, 6 है, 10 है, 20 है, 30 है, जितने भी है, कॉपी पेस्ट करने के बाद आपने फासले से ऐसे करके इनको ऑर्गेनाइज कर देना। अब अगर मुझे किसी का बैनर सही ना भी नजर आया ना, तो मैंने कुछ भी नहीं कहना कि इसमें ये मिस्टेक है तो इसमें वो मिस्टेक है, क्योंकि इसके बाद तो मैं आपकी और कोई हेल्प नहीं कर सकती।
तो इस तरह से आपने अपना बैनर बनाना होता है। यानी एक आइडिया ये है, इस तरह से भी आप अपना बैनर बना सकते हो। अगर दूसरे तरह से बैनर बनाना चाहते हो ना, तो उसका तरीका ये होता है कि आपने दोबारा फ्रेम पे जाना होता है। फ्रेम पे जाके यहाँ से कोई भी फ्रेम आपने सिलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, तो मैं इसको यहाँ लेके आऊंगी। इसको यहाँ मैंने एडजस्ट कर देना। इसके अंदर इमेज लगानी है, ये वाली लगा देते हैं, ये वाली। उसके बाद हमने इसको, इसकी ओपेसिटी को सेट करना होता है। अगर ये ऐसे सेट ना होना, तो उसका तरीका होता है कि एक और रेड एंगल लेकर आओ ब्लैक कलर का, उसको इसके ऊपर हमने सेट करना होता है, मूव करना होता है इस तरह से। इसके बाद इसके ओपेसिटी लो करनी होती है, जितनी चाहिए ना उतनी करनी चाहिए, इतनी काफी है। उसके बाद आप लेकर आओगे इस पे सीढ़ी बर्तन अपना, ये वाला। इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करना और इसके ऊपर लेके आना। नीचे कुछ भी नहीं लगाना होता, क्योंकि नीचे आपकी प्रोफाइल इमेज आनी होती है। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि इसको कॉपी करना है यहाँ से, इसको यहाँ लेके आना है। अब ये येलो कलर नजर नहीं आ रहा, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो हमने इस तरह से ऑर्गेनाइज करना होता है। फिर नीचे हमने इसी तरह से स्किल्स, कैसे अपनी स्किल्स के लिए टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करना होता है, उनका कलर भी चेंज कर सकते हो। अब येलो है ना, येलो की जगह आप इसको ब्लैक भी कर सकते हो। ब्लैक करने के बाद इसके अंदर जो हमने लिखना होगा ना, वो हमने येलो कलर में लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिखा हुआ है ना, तो आपने इसका कलर येलो कर देना। इसको दोबारा कॉपी पेस्ट करना, इधर लाके अपनी स्किल्स इनके अंदर लिखनी है। इनकी अलाइनमेंट सही होनी चाहिए, बिल्कुल सेंटर में, और और मीडियम में होनी चाहिए। इसके अलाइनमेंट करने का क्या तरीका होता है कि आपने यहाँ आना होता है, इस पे क्लिक करना होता है, ठीक है। तो मिडल में और सेंटर में होना चाहिए। तो वो पहले से हुआ हुआ है, इसलिए वो आपके पास ऑन नहीं है, यानी इस तरह से नहीं, आप उस पर क्लिक नहीं कर सकते हो। अगर नहीं होगा तो आप क्लिक के पर होगा, तो आप उस पर क्लिक करना, तो उसकी सेटिंग हो जाएगी। उसके बाद नीचे आपने प्रूफ लिखना होता है। उसके बाद जो तीसरा तरीका होता है ना, तीसरा तरीका होता है कि आपने यहाँ आना है, फ्लड में जाना है, यहाँ से कोई भी ब्लैक या येलो कलर का आपने सेलेक्ट करना होता है।
तो आप एक को यहाँ इसकी सेटिंग कर सकते हो, और एक की सेटिंग यहाँ कर सकते हो। उसके बाद आपने अपना बटन लेके आना होता है, ये वाला। उसको आपने यहाँ सेट करना होता है। इसके कलर चेंज कर सकते हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है ना उसके मुताबिक आपने काम करना होता है। आप उसकी कलर चेंज कर सकते हो, जो भी आपने उसकी सेटिंग करनी है वो आपने करनी होती है, उसकी अलाइनमेंट करनी होती है। उसके बाद हम किसी बंदे की या लड़की की तस्वीर लेके आते हैं यहाँ से। मैं तो बंदे या लड़की की तस्वीर लेके आने लगी हूँ ना, यहाँ एक्चुअली आपने अपनी तस्वीर लगानी होती है। मैं ये ले लेती हूँ, इसको पीछे रिमूवर कर देती हूँ, उसका बैकग्राउंड रिमूव कर देती हूँ। रिमूव करने के बाद ना इसको सेंटर पे लगाना होता है। इसकी तो क्वालिटी बहुत वीक है या स्लो है, कम है। आपने को अच्छी वाली अपनी तस्वीर का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद एक और तरीका भी होता है कि जो आपका बैकग्राउंड है ना वो बहुत सिंपल लग रहा है, तो आपने क्या करना होता है कि इधर आना होता है, तो बाहर से वही इमेज लेके आनी है, ये वाली। और इसको आपने यहाँ सेट करना। सेट करने के बाद आपने लेयर्स पे जाना है। उसके बाद आपने इसकी ओपेसिटी कम कर देनी। उसके बाद आपने क्या करना है कि दोबारा से इनको कॉपी पेस्ट करना है। या इनको तो कॉपी पेस्ट नहीं करना होगा, आपका तो अपना पैनल कवर होगा, यानी उसके मुताबिक आपने सेटिंग करनी है। इस बंदे को जो है ना सेंटर पे लेके आना है इधर, और इधर आके आपने इसको यूज करना है। या, या आपकी तस्वीर आ गई, या आपके स्किल्स वगैरह आ गए, प्रूफ आ गया, एडिटिंग आ गई। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि इसको भी तो नीचे करना होता है, यानी सेटिंग तो आप कर लेना। इस तरह आपके पास तीन इमेज तैयार हो गए। तो अब इसकी जगह येलो कलर भी यूज कर सकते हो, या आपने प्रूफ यूज करना होता है। अब ये जो बंदा है ना, इसको तस्वीर इधर भी लगा सकते हो, और इसको आप इसकी तस्वीर ना इधर भी लगा सकते हो, इधर। दूसरा तरीका ये होता है, जो बंदा है इसके पीछे आपने इसका जो ब्लर है ना वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये जैसे ये है ना, ये आप लेके आए हो इसके पीछे, इसको लेयर किया, लेयर सेंड टू बैक कर दिया, वो उसके पीछे आ गया। अब आपने इसकी सेटिंग करनी है, एडजस्ट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सेट कर लेना। यहाँ तक समझ आ गई है सबको? लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना और उसकी प्रिंटिंग करना, तो ऐसे समझे आप सब के जैसे प्रेप नर्सरी की, यानी आपने अभी अपनी जमातें पास की है, क्लासें की है, अभी जो मेन काम है ना वो तो अभी आगे रहता है। ये तो सिर्फ इतना सेटिंग करनी है, इतना है, इसको यानी ऑप्टिमाइज करना है कि जो विजिटर्स आए, जब वो आपकी प्रोफाइल चेक करे, विजिट करे, तो उन्हें पता चले कि ये बंदा जो है ना, इसको पता है कि लिंक्डइन पे किस तरह से काम करना चाहिए। उस पे कौन कौन से जो सेटिंग है उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना चाहिए, कौन सी
प्रोफाइल कौन से, इमेज कौन सा, एडिटिंग कौन से तरीका किस तरह से यूज करना चाहिए, उसको ये सब कुछ पता है। उसको ऑप्टिमाइज करने का, उसे कीवर्ड्स को इस्तेमाल करने का तरीका आता है। उसके बाद जो है ना विजिटर वो आप पे यकीन करता है, उसके बाद वो आपको काम देता है। और जो काम लेना होता है वो इतना इजी नहीं होता। इसलिए आपको सबसे पहले जो अपना रूम, यानी आप समझो कि लिंक्डइन जो है ना वो आपकी एक प्रोफाइल है, एक रूम है जो आपने उसकी पहले सेटिंग करनी है। उसके बाद अपने मेहमानों को, अपने विजिटर्स को उधर लेके आओगे ना। एक जो अनऑर्गेनाइज रूम है आप उसमें तो सबको लेकर नहीं आ सकते, तो इसलिए ये बिल्कुल बेसिक, यानी लिंक्डइन प्रोफाइल की बेसिक सेटिंग्स है। अच्छा जी। उसके बाद जो आप आइडियाज लेकर आए हो ना, ये तीन, तो इसको देखते हुए भी आप काम कर सकते हो। अगर फोर्ट बनाना है ना, उस पे क्या करने का, आपने तो बाहर से जाके फ्रेम लेके आना है। फ्रेम लेके आओगे, यहाँ से। वो वाला फ्रेम किधर गया? तो आपने क्या करना है कि इसकी हाफ स्क्रीन तक ना, हाफ कैनवस तक आपने ये फ्रेम यूज करना है, यहाँ तक। इसके अंदर फिर आपने तस्वीर लगानी होती है, ये वाली। उसके बाद जो है ना इसको फिर हमने ऑप्टिमाइज कर, यानी सॉरी ऑप्टिमाइज नहीं, इसका कलर जो है अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के लिए दोबारा से रेड एंगल लेकर आओगे, इसको ऊपर लाके इसको एडजस्ट करना होता है। एडजस्ट एडजस्ट करने के बाद आपने इसको अप्लाई कर देना है। उसके बाद हमने इसकी ओपेसिटी जो है ना लेस कर देनी।